भगवान कन्हैया को ये खबर लगी है तो भगवान कन्हैया ने कुछ सखों को साथ में लिया, लेकर के चले उसी जंगल में पहुंचे। देखा है खून से लथपथ वस्त्र पड़े हुए हैं, उसके पास में शेर के पन्नों के निशान बने हुए हैं। निशान देखते हुए और आगे बढ़े भगवान तो देखा है मरा हुआ शेर पड़ा है, उसके पास में जामवंत रीछ के पैरों के निशान बने हुए हैं। भाई निशान देखते हुए आगे बढ़े, गुफा है, गुफा के बाहर भगवान ने अपने सिपाहियों को खड़ा कर दिया है और भगवान अंदर गुफा में चले हैं। तो क्या देखा है भगवान, अंदर गुफा में चले हैं भगवान कन्हैया, तो गुफा के अंदर भगवान ने क्या देखा है महाराज सुनिए। अंदर था एक विशाल भवन, अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें पलना पड़ी हुई, पलना के अंदर ही भई, पलना के अंदर ही भैया सुंदर सी ललना पड़ी हुई, पलना के अंदर ही भैया। ललना ने देखा मोहनी को, वो ललना एकदम रोने लगी, वो ललना एकदम रोने लगी। ललना की मैया दौड़ आई, वो तेज तेज से चीखी उठी, ललना की मैया दौड़। भगवान ने देखा है गुफा के अंदर एक सुंदर सा महल बना हुआ है और उस महल में एक पलंग पड़ा हुआ। पलंग समझते हैं ना, बेड जिसे आजकल कहते हैं। एक पलंग पड़ा हुआ है, उस पर जवान लड़की लेटी है, उसी के पास में वो मड़ी रखी हुई है। लड़की ने भगवान को देखा, तेजी से रोने लगी। लड़की को रोते देखा, लड़की की माँ और तेजी से चीखने लगी। जामवंत भागते हुए आए, जामवंत कृष्ण में हाथापाई होने लगी। एक दो दिन नहीं, लगातार 26 दिन तक घमासान युद्ध हुआ है, हाथापाई कृष्ण का और जामवंत का। अंत में जामवंत जमीन पर आ गए, भगवान छाती पर बैठ गए। जैसे ही घोषों का प्रहार करना चाहा, तैसे ही जामवंत ने हाथ जोड़ लिए, कहा है केशव मैंने आपको पहचान नहीं पाया था, मुझे नहीं मालूम था प्रभु आपका अवतार हो गया। भगवान कहने लगे भैया जामवंत, मेरा तुमसे बैर कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी के पास में जो मड़ी रखी हुई है, इस मड़ी का मुझे कलंक लग चुका है, ये मड़ी मुझे दे दो। जामवंत कहने लगे प्रभु आप मड़ी भी ले जाओ, मड़ी बाली को भी ले जाओ। बाली को मतलब जामवंती की बेटी को। जवाब दिया कि मेरी बेटी के साथ में शादी कर लो। भगवान कहने लगे नहीं, ऑलरेडी हमारी एक शादी हो चुकी है, अब हम शादी नहीं करेंगे। जामवंत कहने लगे प्रभु आपको मेरी बेटी को तो अपनाना ही पड़ेगा। अंत में भगवान ने उसी गुफा में जामवंती के साथ में भामरे डाली है और जामवंती को लेकर के आए तो जामवंत ने वो मड़ी भगवान को दहेज रूप में दे दी है। ये जामवंत कौन थे? ये जामवंत त्रेता वाले थे। त्रेता में जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी भगवान श्री राम ने, तो अपनी सभी सेना से कहा था जिस किसी को कुछ मांगना हो तो हमसे मांग लो। तो ये जामवंत कहने लगे प्रभु मेरे बाजुओं की खुजली नहीं मिटी है अभी।
भगवान कहने लगे तुमने मेरी सहायता की है, तुम मेरे भक्त हो, अभी हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी बाजुओं की खुजली तो मैं जब द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा ना तब तुम्हारी खुजली मैठूंगा। श्रोताओ, जामवंती को भगवान ने महलों में छोड़ा है, मणि लेकर के दरबार में आए, दरबार में सभा लगवाई, सत्राजित को बुलाया, सत्राजित से कहा ले भैया तूने मुझे इस मणि का कलंक लगाया था, लेकिन सच ये है इस मणि को मैं कैसे लाया हूं। तेरे भाई को एक शेर ने, शेर को जामवंतरीश ने, जामवंतरीश से युद्ध करके मैं इस मणि को लाया हूं। सत्राजित पैरों पर गिर गया, कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, केशव हमसे गलती हो गई। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं। सत्राजित कहने लगा प्रभु मैं ऐसे नहीं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है, प्रभु आप मेरी बेटी सत्यभामा का विवाह अपने साथ कर लो। भगवान कहने लगे अरे भाई मेरी 2 शादी हो चुकी है, अब नहीं करनी है मुझे। सत्राजित कहने लगा प्रभु अगर आप मेरी बेटी के साथ में शादी नहीं करोगे तो मैं ये सोचूंगा कि आपने मुझे क्षमा नहीं किया है, आपको मेरी बेटी को तो अपनाना ही होगा। अंत में भगवान ने सत्यभामा के साथ में भी शादी की, और जो मणि भगवान ने सत्राजित को दी थी ना, वही मणि सत्राजित ने भगवान को दहेज में दे दी। इस तरह से भगवान के ये 2 विवाह विस्तार रूप से बता दिया आपको। आइए आप बताते हैं भगवान का पहला विवाह कैसे हुआ है, जो विस्तार रूप से मैंने कहा था ना, विस्तार से बताएंगे आपको। विदर्भ देश में कुंदनपुर नाम का एक नगर है जिसमें भीष्मक नाम के एक राजा है, राज्य करते हैं। उनकी पत्नी का नाम है शुद्धवती। शुद्धवती किसे कहते हैं महाराज? शुद्धवती, शुद्धमती, शुद्धमती, शुद्धमती। शुद्ध मीन्स साफ, मति मीन्स विचार या बुद्धि। सुंदर विचारों वाली थी माता शुद्धमती। शुद्ध मीन्स साफ, सुंदर व साफ विचारों वाली थी शुद्धमती। शुद्धमती भगवान ने इन्हें 5 बेटा दे, 5, लेकिन बिटिया एक ना दी, बेटी एक भी नहीं दी। चौथापन आ गया तो भगवान से महाराज भीष्मक ने प्रार्थना की है, हे प्रभु मुझे एक बेटी दे दे। तो चौथेपन में उनकी पत्नी शुद्धमती के द्वारा एक बेटी आई है, जिस बेटी का नामकरण देव ऋषि नारद ने किया है। बेटी का नाम रुक्मणी रखा है। और नारद जी ने यह भी बताया कि हे राजन तुम्हारी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं, साक्षात माता भवानी की अवतार है। और सुनो, तुम्हारी बेटी के होने वाले पति द्वारकाधीश कन्हैया जी होंगे। सारी बात बता दी। अब तो राजा भीष्मक बहुत खुश है, बहुत खुश है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बेटी की अवस्था 5 वर्ष की हुई। बेटी कृष्ण की दीवानी बनी। कैसे बनी? रुक्मणी बैठी हुई थी, एक रास्ते से एक महात्मा, एक ब्राह्मण देव निकल के गए। वो कहते गए हैं ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। उनका जीवन धन्य है जो प्रभु का दीदार कर ले, भगवान का दीवाना बन जाए। रुक्मणी ने सुना तो रुक्मणी खुशी में नाचन लगी। कैसे नाचन लगी? एक